हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हास्य सम्राट बांके लाल की ये मजेदार कॉमिक्स। अनमोल रतन का दूसरा भाग। बांके लाल तो जैसे अवसर की ही खोज में था। चलो, कुछ दिन तक बला टली। मोटे मनहूस विक्रम सिंह की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। ही। बांके लाल, हम तुम्हारी सफलता के लिए ठुमका यज्ञ करेंगे। ठुमका यज्ञ करने से कार्य सफल होते हैं। ही। खुली वायु में आकर चैन की सांस मिल रही है। कुछ दिन विशालगढ़ का राज सिंहासन प्राप्त करने के षड्यंत्रों से भी मेरे को छुटकारा व विश्राम मिलेगा। शायद लौटकर मैं कोई ऐसा षड्यंत्र सोच पाऊंगा जो विशालगढ़ का तख्ता एकदम से पलट दे। ही। किंतु पंचक का निवारण करना आवश्यक है। जब जान ही नहीं रहेगी तो विशालगढ़ का सिंहासन मेरे किस काम का। बुहु बुहु। मुझे समृद्धिपुर जाना है। वहां पर है समृद्धि रतन। समृद्धिपुर और कितना दूर रह गया है, उस ऋषि से मार्ग के विषय में पूछता हूँ। बांकेलाल ऋषि के पास पहुंचा। प्रणाम ऋषिवर। आओ बांकेलाल, मेरा नाम स्मरण रहे। मैं हूँ ऋषि भूल भुलैया। ही। शायद तुम कुछ भूल रहे हो। ही। अरे, मैं कुछ पूछने के लिए इस ऋषि के पास आया था, परंतु क्या? इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है बांकेलाल। मेरे सामने पड़ते ही सामने वाला अपनी याददाश्त भूलने लगता है। ही। किंतु मैं किसी की मनोदशा को आंखों से पढ़ सकता हूँ। तुम्हें समृद्धिपुर जाना है। ही। समृद्धिपुर जाने के लिए तुम उस पगडंडी पर सीधे चलते चले जाओ। राह में पड़ने वाले निर्धन नगर से गुजरकर तुम समृद्धिपुर पहुंच जाओगे। ही। अब तुम जाओ, और जो कुछ मैंने बताया है वो तुम्हें अवश्य स्मरण रहेगा, और मेरे सामने से हटते ही तुम्हारी याददाश्त भी लौट आएगी। ही। और हाँ, ध्यान रहे, जब तक समृद्धि रतन मिल ना जाए, राजा समृद्ध सिंह के लिए कोई बद्दुआ तुम्हारे मुंह से ना निकले। ही। बांकेलाल शीघ्र ही निर्धन नगर जा पहुंचा। ओह, यही है निर्धन नगर। मैं तो सोच रहा था कि यहाँ सभी भिक्षु, भिखारी और निर्धन ही बसते होंगे, किंतु यहाँ तो हर ओर सेठ, साहूकार जैसे लोग ही दिखाई पड़ रहे हैं। ही। अरे आओ आओ राम प्रसाद, इस वर्ष खेतों में बीज डालने के लिए ऋण नहीं चाहिए? नहीं साहूकार जी, इस बार फसलें इतनी अच्छी हुई थी कि मैंने स्वयं ही ऋण देने का धंधा आरंभ कर दिया है। ही। बांकेलाल अभी चकित सा घूम ही रहा था कि ठहरो, तुम तो विदेशी जान पड़ते हो। हमारे राज्य में आगमन का प्रयोजन बताओ। मेरा नाम बांकेलाल है। मैं समृद्धि रतन की खोज में समृद्धिपुर जा रहा हूँ। बस, और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। ही। तुम्हें हमारे साथ महल चलना होगा। ही। अरे मगर क्यों? हमारे महाराज ने यह परंपरा बना दी है कि इस राज्य से होकर गुजरने वाले पर्यटकों को सोने, चांदी और हीरे मोतियों से लाद कर ही यहाँ से जाने दिया जाए। ही। सोना चांदी? महल में बांकेलाल का खूब आदर सत्कार हुआ। फिर बांकेलाल, ये हमारे महाराज है, राजा निर्धन सिंह। ही। और महाराज ये हैं बांकेलाल जी। विदेशी, तुम्हारा महल में स्वागत है। ये हीरे मोतियों के थाल स्वीकार करो। ही। बांकेलाल, यदि ये धन कम हो तो यहाँ से जितना चाहो और ले जा सकते हो। ही। किंतु महाराज, यदि आप अपना खजाना ऐसे ही बांटते रहे तो एक दिन ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है बांकेलाल, मैं जितना बांटता हूँ उसका 4 गुना और बढ़ जाता है। यदि मैं इस प्रकार ना बांटूं तो खजाना महल से बाहर तक बहने लगता है और हमारा महल में चलना फिरना भी दूभर हो जाता है। अरे परंतु वो सफाई कर्मचारी क्या कर रहा है? झाड़ू मार रहा है। ही। वो महारानी का कक्ष है। महारानी एक दिन जो हीरे पन्ने व जवाहरात पहन लेती है उन्हें दोबारा नहीं पहनती और फेंक देती है। मैं तो महारानी की इस आदत से बहुत परेशान हूँ। कितना सारा हीरा मोती कचरे में ऐसे ही फेंक जाता है। ही। क्या
आपके पास जादू की कोई छड़ी है? बाकेलाल, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये चमत्कार कब और कैसे हुआ, ये कोई नहीं जानता। ही। महाराज, इधर पास ही विशाल गढ़ है। अपने कर्मचारी से कहे कि झाड़ू लगाता हुआ वहां तक चला जाया करे। ही। वहां से हीरे मोतियों को मैं समेट लिया करूंगा। ही। नहीं बाकेलाल, अपने घर का कचरा दूसरों के घर में फेंकना मेरे असूलों के खिलाफ है। ही। हिनन, अबे क्या कर रहे हो और कितना लादोगे? हिनन, बू बू। महाराज, ये घोड़े पर इतना क्या लाद दिया? घोड़े की लीद निकल रही है। घबराओ नहीं बाकेलाल, अभी तो उतना बोझ भी नहीं लादा जितना एक गधा उठा पाता है। ये तो घोड़ा है। बाकेलाल, घोड़े पर सवार हो जाओ। ही। क्या अभी ये भी बैठेगा? बू। हिनन हिनन। बाकेलाल जैसे ही घोड़े पर सवार होने लगा, ठहरो बाकेलाल, अब क्या हुआ? यहाँ से प्रस्थान करने से पूर्व राजा सम्रत सिंह के लिए बद्दुआ करो। गुर्र। बद्दुआ? किंतु आपकी उससे क्या शत्रुता है? कभी हम दोनों राजा घनिष्ठ मित्र थे। एक रोटी को आधा आधा करके खाते थे, एक ही पात्र में पानी पीते थे। मेरे पास समृद्धि स्वर्ण फल था, जिसके रहने से मेरा राज्य समृद्धशाली था। यही है हमारी समृद्धि का प्रतीक। ही। एक दिन राजा समृद्ध सिंह मारकाट मचाकर समृद्धि फल चुरा कर ले गया। ही। अब इस फल के कारण सारी समृद्धि समृद्धि नगर में आएगी। ही। किंतु हुआ उसके उलट। सम्राट सिंह के राज्य की बची कुची समृद्धि भी चल बसी। महाराज, राज्य की सारी फसलों को पाला मार गया, मवेशी मर गए। अब तो भूखों मरने की नौबत आ गई है। किंतु बांकेलाल, वो अपना पीतल फल हमारे राज्य में फेंक गया था। हमने उसे ही मंदिर में स्थापित कर दिया, और जैसा कि तुम देख रहे हो, मेरी समृद्धि पहले से भी अधिक बढ़ गई है। किंतु राजा सम्राट सिंह ने जो धोखा किया है, उसके लिए निर्धन नगर का प्रत्येक नागरिक सम्राट सिंह को बद्दुआएं अवश्य देता है। ही। किंतु ऋषि भूल भुलैया ने तो मुझे सम्राट सिंह को बद्दुआएं देने से मना किया है। भू भू। और अगर मैंने उसे बद्दुआएं ना दी, तो ये राजा क्रोध में आकर मुझे दिया गया सारा धन मुझसे वापस छीन लेगा। भू। अब क्या करूं? हिरन। अरे, थोड़ा भार कम करा दो नामुरादो। गुर्र। हिरन। बाकेलाल, सोच क्या रहे हो? ओह, शायद तुम्हें पता नहीं है कि बद्दुआएं किस प्रकार दी जाती है। हमने इस कार्य के लिए बद्दुआ मंत्री रखा है। हमारा बद्दुआ मंत्री तुम्हें बताएगा कि बद्दुआएं किस प्रकार दी जाती है। ही। प्रिय बांकेलाल, मेरे साथ साथ बोलो। तेरा नाश पिटे, तेरा सत्यानाश जाए, तेरा बेड़ा गर्क हो, तुझे कीड़े पड़े, तुझे मौत आए, तुझे आग लगे। अरे, तुम बोल क्यों नहीं रहे बांकेलाल? मैं ऐसा नहीं कर सकता। बू बू। क्या? परंतु हम ऐसा कर सकते हैं। ही। धाड़, चलो राज्य के बाहर। ही। अबे, मुझे क्यों मार रहा है? मैंने क्या किया है? बू बू। हिनन। कमबख्तों ने सारा धन भी वापस ले लिया। आह। बू। मैं भी व्यर्थी उस कमबख्त ऋषि भूल भुलैया की बातों में आ गया। चलो, अब सीधे समृद्धिपुर जाकर ही रुकूंगा। चेतक, तू ठीक है ना? धन के उस बोझ से तो मैं मरा ही जा रहा था, अब ठीक हूं। ही। हिनन। बांकेलाल अभी घोड़े पर सवार हुआ ही था कि, ठहरो बांकेलाल, असली समृद्धि रतन मेरे पास है। ही। क्या? समृद्धि रतन तुम्हारे पास है? हाँ बांकेलाल, राज्य की सारी समृद्धि और संपन्नता इसी रतन से ही है, जैसा कि तुम देख ही रहे हो। ही। किंतु इसे मैं तुम्हें दे सकता हूँ। बदले में तुम्हें उस दुष्ट राजा सम्राट सिंह से स्वर्णफल लाकर मुझे देना होगा। किंतु तुम स्वयं ही जाकर स्वर्णफल क्यों नहीं ले आते? हम तो लेने जा रहे थे, किंतु ऋषि चंपक भूमिया ने हमें आगाह किया कि स्वर्णफल को केवल वही व्यक्ति ला सकता है जो राजा सम्राट सिंह को बद्दुआएं ना दे। इसीलिए हमने धन देने की शर्त रखी थी, और वो व्यक्ति तुम हो बांकेलाल। यदि तुम हमारे पुरखों की निशानी को वो स्वर्ण फल ले आओ, तो मैं तुम्हें समृद्धि रतन दे दूंगा।
यदि ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं स्वर्ण फल लेने जाता हूँ। ही। राजा समृद्ध सिंह, पता नहीं किसकी नजर लग गई समृद्धिपुर की समृद्धि को। हमें तो भोजन के भी लाले पड़ गए हैं। बूहू बूहू। और निर्धन बनकर अलग अलग राज्यों में जाकर मेहनत मजदूरी करनी पड़ रही है। बूहू बूहू। लो, एक खंबा और धराशायी हो गया। मुद्राओं के अभाव में इसकी मरम्मत नहीं कराई जा सकी थी। तब महाराज, क्यों ना इस स्वर्ण फल को बेचकर थोड़े से धन का जुगाड़ किया जाए। नहीं महामंत्री, ये फल पुरखों की निशानी है। उन्होंने कहा था ये समृद्धि फल है। किंतु सारी समृद्धि तो निर्धन नगर में चली गई है। ऐसे में इस फल को रखने का क्या औचित्य है। कुछ भी हो, इस स्वर्ण फल को हम कभी नहीं बेचेंगे। चलो, धंधे पर जाने का समय हो गया। नगर के सभी पुरुष अलग अलग दिशाओं में जाकर जो भी कार्य मिलेगा करेंगे, किंतु ध्यान रहे कोई भी निर्धन नगर की ओर नहीं जाएगा। राजा सहित सभी पुरुष अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। जो कुछ भी भोजन इत्यादि मिलेगा उससे सर्वप्रथम स्वर्ण फल को भोग लगाए जाने की सदियों से चली आ रही परंपरा निभाई जाएगी। शेष भोजन सभी में बराबर बांट दिया जाएगा। मेरे राज्य में रहोगे तो ऐसे ही ऐश करोगे। ही। वाह, बोलो महाराज समृद्ध सिंह की जय। अरे, इतने सारे भिखारी सभी राजा की जय जयकार करते हुए जा रहे हैं। ही। ओह, जय जयकार क्यों ना हो, आखिर यह समृद्धिपुर है। यहाँ भिखारियों को खूब धन भोजन भीख में मिल जाता होगा। बाके लाल ने प्रसन्नतापूर्वक जैसे ही समृद्धिपुर में प्रवेश किया, ठहरो, कौन हो तुम? मेरा नाम बाके लाल है और मैं यहाँ राजा समृद्ध सिंह से मिलने आया हूँ। ही। ओह, इसका मतलब आप अतिथि हैं। अतिथियों को यहाँ भगवान का रूप समझा जाता है। मैं तो आरती उतारू रे नगर आए अतिथि की। ही। अतिथि की राह में पुष्प बिछा दिए गए। हम आपको महल में लेकर चल रही हैं। ही। किंतु क्या यहाँ नगर की रक्षा का कार्य स्त्रियां करती हैं? हाँ, राजा सहित नगर के सभी पुरुष राज्य के बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं। इससे राजधन सुरक्षित रहता है और संकट के समय काम आता है। इस प्रकार समृद्धि बनी रहती है। ही। वाह, यहाँ का राजा तो बड़ा महान व परोपकारी है। ही। बाकेलाल की वहाँ आव भगत हुई। बाकेलाल जी, जी भरकर खाइए। ही। वाह, भोजन की तो सुगंध ही इतनी स्वादिष्ट लग रही है। ही। तो तू केवल सुगंध सूंघ, भोजन मेरे लिए छोड़ दे। ही। डाकू लानत सिंह, बहू, मैं यहाँ समृद्धि रतन लेने आया हूँ। समृद्धि रतन? हाँ, एक हमले में मेरे सारे साथी मारे जा चुके हैं। अपने दल की समृद्धि के लिए मुझे समृद्धि रतन चाहिए, जो कि मुझे पता चला है कि राजा समृद्ध सिंह के पास है। ही। जब तक मैं ये भोजन करूं, ये तलवार तू पकड़ कर रख। खबरदार, जो कोई गड़बड़ की तो। डाकू लानत सिंह भोजन करने लगा। वाह, अति स्वादिष्ट भोजन है। ही। चप चप, थोड़ी सी दाल डालो। ही। आज भोजन करते वक्त मुझे एक घटना याद आ गई। एक बार मैंने किसी साहूकार के घर डकैती डाली। मुझे भूख भी लगी थी। मैंने साहूकार की पत्नी को भोजन बनाने को कह दिया। डर के मारे उसने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया। थोड़ी चटनी डालो। किंतु जब मुझे होश आया तो मैं कारागार में बंद था। बू, कमबख्त साहूकार ने चालाकी में भोजन में मूर्छित करने की दवा मिला दी थी। मैं कारागार तोड़कर भाग निकला। चप चप चप, आलू की सब्जी और दो। ही। तब से मैं जब भी धंधे पर निकलता हूँ तो भोजन भी छीन कर खाता हूँ। उसमें मूर्छित होने की दवा मिले होने का खतरा नहीं होता। ही। डकार। अरे महाराज, वे सभी मंत्री आ गए। मैंने कुम्हार के घड़े बनाए। मुझे ईंटें ढोनी पड़ी। मुझे हल में बैल के स्थान पर जुटना पड़ा। मुझे कुएं से पानी खींचना पड़ा। अच्छा हुआ महारानी ये दिन देखने से पूर्व ही चल बसी। बू, ये लो, ये है मूंग की धुली दाल और चावल। सेविकाओं, अति शीघ्रता से खिचड़ी बना दो, क्योंकि इस वक्त बड़ी भूख लगी है और सबसे जल्दी
वही बन सकती है। भू भू, अरे ये कौन है? ये मैं बताता हूँ। मैं हूँ बाकेलाल और ये है डाकू लानत सिंह, जो यहाँ समृद्धि रतन लूटने आया था। डाकू लानत सिंह? परंतु ये मूर्छित कैसे हो गया? इसने वो भोजन खा लिया जिसे पहले मैं खाने वाला था। ही। महाराज, ये महल का अतिथि था। ओह, अर्थात यदि ये भोजन मैं खा लेता तो इसके स्थान पर मैं मूर्छित हो जाता। गुर्र। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।